नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत चर्चित चेहरा अख्तरुल ईमान साहब। चुनाव हो रहा है बांकीपुर का उपचुनाव और लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है। आपकी पार्टी का क्या भूमिका है, क्या रोल है? चुनाव प्रचार में कहीं दिखे नहीं। नहीं, चूँकि हम लोगों ने फैसला ये लिया था कि बांकीपुर का इलेक्शन हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी और इस वजह से आपने मुझको उस चर्चे में नहीं देखा है। अब बांकीपुर की जनता के बारे में समझता हूँ कि हार्ट ऑफ द सिटी नहीं बल्कि पूरे राज्य का दिल है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा फैसला करेंगे यहाँ पर। आप क्या चाहते हैं, किसके साथ जाएं? प्रशांत किशोर? नहीं, हमने अपना कोई फैसला लोगों को नहीं सुनाया है। यहाँ के लोगों को पर मैंने छोड़ दिया है कि लोग अपना विवेक पर फैसला करेंगे, जो कुछ करेंगे। मेरे पार्टी से कई लोगों ने रब्ता किया है। अगर पार्टी का मैं समझता हूँ, देखिए, अगर बिफोर पोल अगर हमारे पार्टी का कोई फैसला हो जाता है तो हम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। प्रशांत किशोर का ने माहौल बनाया हुआ है और तेजस्वी यादव आखिरी क्षण में मैदान में उतरे हैं, तो विपक्ष को क्या एकजुट होना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए? हाँ, यकीनन है कि एकजुट होना चाहिए। विपक्ष में चूँकि मतभेद बहुत है और विपक्ष को एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए थी। बहरहाल अब विपक्ष में भी तो लोग विपक्ष के विपक्ष बने हुए हैं। यही वजह है कि गलत पार्टियों को आने का मौका मिलता है। नहीं तो आपकी पार्टी बहुत मायने रखती है, आपकी पार्टी का बहुत इम्पैक्ट है अल्पसंख्यक समाज। मेरी पार्टी मायने रखती है, अल्पसंख्यक समाज में नहीं, दलितों में और मजलूमों के दरमियान में भी हम अपना असर रखते हैं। लेकिन पार्टी ने चूँकि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा है, पार्टी के चीफ से हमारी बात नहीं हो पाई है। मुमकिन आजकल में कोई बात हो जाएगी तो हम अपना पत्ता खोलेंगे, अदरवाइज हम लोग इस इलेक्शन से बिल्कुल अलग हैं। मतलब वो किसी का समर्थन करेंगे ना? अभी अब तक तो हम लोग सोच रहे हैं। खबर आ रही है कि आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का समर्थन हो। ये आपकी अपनी दिल की बात अपनी ज़बान पर लाते होंगे। मेरे दिल की बात आप कैसे बता देंगे, कैसी खबर आएगी? इसलिए मैं आपसे बात करना है। मैंने किसी से कोई चर्चा ही नहीं किया किसी के बारे में, तो ये मनगढ़ंत होगी कोई बात जो सुना होगा आपने। ये अफवाह है। बिल्कुल यकीनन है ऐसा अफवाह। कब तक आपकी पार्टी का स्टैंड सामने आ जाएगा? तो टाइम ही क्या रहा, देखिए उससे चुनाव है। हाँ, देखिए, अगर कोई कल तक हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो हम लोग किनारा कस हैं पार्टी से। आपको लगता है ये जो तेजस्वी यादव ने थोड़ा चूक की है, बहुत लेट से आए हैं मैदान में, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? अब मामला ये है कि पार्टी अपोजिशन के लीडर हैं, समझदार आदमी हैं, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग बेहतर समझते हैं। कुछ लोग पीछे हटकर फिर हमला करते हैं, कुछ लोग आगे से हमला करते हैं। इलेक्शन है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का मामला चलता है। भाई, इलेक्शन अब विचारों का इलेक्शन नहीं रहा। इलेक्शन ज़ात का, धर्म का, मज़हब का और गांधी जी के सहयोग का इलेक्शन रह गया है। किसी सहयोगी दल को तेजस्वी यादव ने नहीं उतारा मैदान में? शायद उनको अपना वो आकलन करते होंगे, वो अपने तौर पर बेहतर समझते होंगे। वो उनका अपना क्या स्ट्रेटेजी होगी वो खुद तय करेंगे, उसके बारे में मैं कैसे टीका टिप्पणी करूं। वो खुद को अगर सक्षम समझते हैं तो किसी के सहयोग की ज़रूरत क्या है उसको। चलिए, तो इमाम साहब का कहना है कि भाई उन्होंने किसी से सहयोग नहीं मांगा तो उनका फैसला है, खुद को सक्षम समझते होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बांकीपुर बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है। यहाँ पर बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तभी बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को मात दी जा सकती है। प्रशांत किशोर ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी क्षण में वो भी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और MIM ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि किसका साथ देना है, क्योंकि MIM का फैसला बहुत मायने रखता है विपक्ष के लिए।